नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इंसानों को टीका लगना जन्म से ही शुरू हो जाता है। पहले बच्चों को टीका लगता है और अभी तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी का टीकाकरण हो रहा है। शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि जानवरों को भी बैक्टीरिया से बचाने के लिए टीका लगता है। जी हाँ, रीवा जिले में मवेशियों में बीमारी रोकने के लिए टीके लगाए जाएंगे। जिले में ब्रूसेलोसिस बैक्टीरिया के खिलाफ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। क्या है ये अभियान, कैसा है ये बैक्टीरिया और इससे इंसानों को क्या खतरा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक तरफ दुनिया कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है, जो चीन के वुहान से दुनिया भर में फैला था। अब दूसरी ओर चीन के उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित गैंसू प्रांत के लानजोउ शहर में सैकड़ों लोग एक नए संक्रमण से पीड़ित पाए गए हैं। ये संक्रमण है ब्रूसेलोसिस बैक्टीरिया। आखिर क्या है ये बैक्टीरिया? तो ब्रूसेलोसिस एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है जो मुख्य तौर पर गाय, भेड़, बकरी, सुअर और कुत्तों को संक्रमित करती है। इंसानों में भी संक्रमण हो सकता है अगर वे संक्रमित जानवर के संपर्क में आए, जैसा कि संक्रमित पशु उत्पादों को खाने पीने से या हवा में मौजूद बैक्टीरिया सांस लेने से इंसान में पहुंच जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ज्यादातर ये बीमारी संक्रमित जानवरों के बिना पाश्चकृत दूध या पनीर लेने से इंसानों में आ रही है। इंसानों से इंसानों में बेहद कम ये संक्रमण होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ये बीमारी दुनिया के कई देशों में रिपोर्ट होती रही है। इसका इलाज भी संभव है। बीमारी के लक्षण आने में 1 हफ्ते से लेकर 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन अक्सर 2 हफ्ते से 4 हफ्ते में लक्षण आ जाते हैं। इसके लक्षण हैं बुखार, पसीना आना, थकान, भूख ना लगना, सिर दर्द, वजन घटना और मांसपेशियों में दर्द। कई लक्षण लंबे वक्त तक रह सकते हैं और कुछ कभी नहीं जाते, जैसा कि बार बार बुखार होना, जोड़ों में दर्द, अंडकोश में सूजन, दिल या लीवर में सूजन, दिमागी लक्षण, थकान, डिप्रेशन आदि। कई बार बहुत हल्के लक्षण भी होते हैं। रीवा जिले में इसी बैक्टीरिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक यह टीका लगाया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि बैक्टीरिया जानवरों में तो फैलता ही है, साथ ही इंसानों में भी इसका खतरा है। महिला और पुरुषों में ये नुकसान पहुंचाता है। ब्रूसेलोसिस के गंभीर मामलों में सांस लेने में खासकर युवाओं को नुकसान पहुंच सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर बीमारी का इलाज ठीक से नहीं कराया गया तो पुरुषों में बांझपन का भी सामना करना पड़ सकता है। रीवा जिले की ब्रूसेला नोडल अधिकारी ने इसके बारे में क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनाते हैं। बीमारी फैल रही है, टीकाकरण प्रोग्राम किया गया है, इसके लिए क्या कैसी तैयारियां हैं और क्या? रीवा जिले में इस समय ब्रूसेला कंट्रोल प्रोग्राम संचालित है, जो कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक किया जाएगा, जिसमें ब्रूसेला जो रोग है, पशु जनित रोग है, उसका टीकाकरण किया जाएगा। इस बीमारी में ये होता है कि गौ और भैंसवंशी पशुओं में जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि गर्भावस्था के जो अंतिम 3 महीने होते हैं, उसमें पशुओं में गर्भपात हो जाता है। और ये बीमारी जो है एक पशुजनित या जूनोटिक रोग है। इसका ये मतलब है कि ये जो बीमारी है ये पशुओं से मनुष्यों में भी हो सकती है। और मनुष्यों में रोग के लक्षण मेनली होते हैं, एक तो अंड्यूलेंट फीवर, यानी कि बुखार बार बार आएगा, फिर उतर जाएगा, फिर हो जाएगा, या फिर पुरुषों में नपुंसकता हो सकती है इससे, और इसका कोई भी उपचार नहीं है। तो इस बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए हम इसका एक ही तरीका है कि हम इसका पशुओं में टीकाकरण करें। ये जो टीकाकरण करना है पशुओं में, वो 4 से 8 माह की मादा गौ और भैंसवंशी पशुओं में टीकाकरण करना है। मैंने जैसे पहले बताया कि ये लास्ट के 3 महीनों में पशुओं में गर्भपात करता है, और ये दूसरे पशुओं में भी हो सकता है जो उनके जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, उससे जो स्राव निकलता है उनके यूट्रस से, अगर वो जो वातावरण में अगर वो गिरेगा तो उससे अगर दूसरा पशु उसको चाट ले या उसके अंगों में वो लग जाए तो उससे वो फैल जाता है। तो एक पशु से दूसरे पशु में इसका ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये जो इसका जो टीकाकरण होता है वो जो होता है वो वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, मतलब एक बार ही इसको लगाना है। तो मेरी सभी पशुपालकों से ये अपील है
कि इस टीका सभी अपने जो भी पात्र गौ और भैंस वंशी 4 से 8 माह के मादा पशुओं में ये एक ही बार ये टीका लगेगा। तो सभी जो पशुपालक हैं अपने पशुओं को इस बीमारी से बचाने के लिए, ब्रुसेलोसिस रोग से बचाने के लिए मेरी अपील है कि सभी लोग ये टीकाकरण करवाएं अपने 4 से 8 माह के गौ भैंस वंशीय पशुओं में।